दोस्तों नमस्कार। सुमन फाइनेंस में आप सभी का स्वागत है। और आज का ये जो वीडियो है ये है म्यूचुअल फंड में अगर पैसा कमाना है तो उसके लिए धैर्य पेशेंस बना करके ज़रूर रखना। इसके लिए आज मैं अपने पोर्टफोलियो से एक म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आपको अच्छे पैसे बनाने हैं तो आपको उस म्यूचुअल फंड में पेशेंस के साथ टिके रहना कितना ज़रूरी है। इसके लिए मैं अपने एक म्यूचुअल फंड का केस स्टडी करूंगा जिस पे मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हालांकि वो कौन सा फंड है मैं ये यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करूँगा। उस फंड में मैंने सिर्फ अपने 2000 रुपये डाले। पिछले 4 या 5 महीने मैंने डाले और उस फंड पे अभी तक मुझे 20% का रिटर्न मिल चुका है। टोटल 416 रुपये, 3 से 4 महीने में 20% का टोटल जो मेरा वैल्यू है 2416 रुपये। इस पे मैंने सिर्फ 2000 रुपये ही वन टाइम डाले थे। चूँकि SIP में हर मंथ डालना पड़ता है, लेकिन मैंने इसको सिर्फ एक वन टाइम ही डाला था। और मैं ये देखना चाहता था कि ये फ़ंड मुझे कितने समय में कितना रिटर्न दे सकता है। तो ये 3 से 4 महीने में मुझे 20% का रिटर्न दे चुका है। चूँकि मैंने इस म्यूचुअल फंड में 3 साल का लॉकिंग पीरियड है, मैंने जानबूझकर 3 साल का लॉकिंग पीरियड इसलिए डाल दिया ताकि होता क्या है कि लोग म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में पैसा डाल देते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है तो वो निकाल लेते हैं। इस कारण से मैंने ये सोचा कि म्यूचुअल फंड पे क्यों ना मैं इसको लॉकिंग पीरियड पे रखूं ताकि 3 साल में मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है। हालांकि रिटर्न अभी ज़्यादा 20% काफ़ी है, मैं चाहूँ तो इससे निकल सकता हूँ, लेकिन मैंने लॉकिंग पीरियड में इसलिए रखा ताकि मैं निकाल ही ना सकूँ और इस पर मुझे 3 साल तक इन्वेस्ट रखना ही रखना है। क्या होता है कि हमारे पास कुछ पैसे ऐसे होते हैं जिसको हम लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और लोगों का पेशेंस होता ही नहीं म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में। उनको जल्दीबाजी होती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि उसके पास पेशेंस नहीं है, लेकिन अधिकतर लोगों में पेशेंस की कमी होती है। तो मैंने ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किया है ताकि मैं कम से कम 3 साल इस म्यूचुअल फंड पर रुक सकूँ। तो ये म्यूचुअल फंड का केस स्टडी ये है कि अभी तक ये 2-4 महीने में मुझे 20% का रिटर्न दे चुका है। और मैं आगे की बात करूं तो म्यूचुअल फंड में जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो किस प्रकार से आपके पैसे को कंपनियों द्वारा और उनके जो फंड मैनेजर होते हैं वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ज़रा हम यहाँ देखते हैं। मेरा जो अभी फ़ंड है 2000 से 2416 रुपये हो चुका है। और यहाँ पर देखिए मेरे पैसे को किस किस कंपनियों में लगाया गया है, आप देख सकते हैं। इक्विटी में ही लगाया गया है, शेयर मार्केट में ICICI बैंक में लगाया गया है, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारती एयरटेल, TCS। यानी हमारे जो भी फंड के पैसे ये कंपनी, इतने सारी कंपनियों में कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। यानी कि मैंने जो फंड में इन्वेस्ट किया है उस पर जो कंपनी है जिसका म्यूचुअल फंड ले रखा है, उन्होंने उतने सारे पैसे को इतने सारे कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखा है। आप देख सकते हैं इसमें टॉप की कंपनियां, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। अब इतने सारे कंपनियों के इक्विटी यानी शेयर में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और अभी तक का इनको कितना % का रिटर्न भी मिल चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड का जो पैसा है ना वो ऐसे जगह पे इन्वेस्ट नहीं है। आपको नहीं पता कि मुझे किस कंपनी के शेयर खरीदना है, बट ये म्यूचुअल फंड कंपनी के जो फंड मैनेजर होते हैं उनके पास इतनी अच्छी नॉलेज होती है, मार्केट की इतनी समझ होती है कि उन्हें किस किस कंपनियों में पैसा लगाना है ताकि अच्छा प्रॉफिट मिल सके। तो ये तो रही कि ये कितने सारे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। आगे इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो लार्ज कैप में कितना किया, स्मॉल कैप, मिड कैप और अलग कंपनियों में क्या किया, कैसे किया। लार्ज कैप यानी लार्ज कैपिटल वाले कंपनी जिनके स्मॉल कैप वाले हैं, मिड कैप वाले हैं। और इन्होंने कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है। बैंक्स में इन्होंने 20% शेयर डाले, IT में 9%,
ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी डाला है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में भी डाला है और अदर्स में भी डाला है। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, इससे आप सीख सकते हैं कि अगर आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके पीछे कितना दिमाग लगाया जाता है म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजरों द्वारा। तो ये एक मेरा एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है 2000 रुपये का, जिसका मैं केस स्टडी आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा इन्वेस्टमेंट इन कंपनियों के शेयरों में लगा हुआ है, तो मेरा पैसा कितना सेफ़ है। उसी प्रकार आप किसी भी म्यूचुअल फंड की कंपनी में अगर पैसा लगाते हैं, चाहे आप SIP पे लगाएं या वन टाइम पे लगाएं, आप ये पूरा देख सकते हैं कि आपका पैसा किन किन सेक्टर में कितने कितने % लगाया गया है और किस किस कंपनियों के इक्विटी यानी शेयर में लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड कंपनियां सारा पैसा जो है शेयर में ही लगाती हैं, वो अन्य कंपनियों के म्यूचुअल फंड में भी लगाती हैं, बॉन्ड्स में भी लगाती हैं, तो बहुत सारे जगह पैसे लगा करके पैसा कमा करके आपको देती हैं। तो कितना मेहनत करते हैं हमारे पैसे के पीछे फंड मैनेजर्स, और हमको एक अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। तो मुझे अभी तक तो 20% का इस पर रिटर्न मिल चुका है। मैं आपको ये ऊपर में दिखा देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल मुझे 20% का रिटर्न अभी 3 से 4 महीने में मिल गया। मैंने सिर्फ 2000 इन्वेस्ट किए थे, ताकि ये 2000 रुपये से मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इसकी ज़रूरत कम से कम 3-4 सालों तक तो पड़ेगी नहीं, तो मैंने इसको लॉक करके रखा हुआ है। तो ये था मेरे एक छोटे से इन्वेस्टमेंट का केस स्टडी। तो आप भी, मैं ये नहीं बता सकता कि मैंने किस फंड में पैसा लगाया हुआ है, क्योंकि ये बताना थोड़ा सा इसको कहना चाहिए कि कॉन्फिडेंशियल होता है, इसको रिवील नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया और इस पे मुझे कैसा रिटर्न मिल रहा है। तो आप भी म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं। मैंने मेरे और भी वीडियोज़ में बताए गए हैं कि कौन सा म्यूचुअल फ़ंड आप ले सकते हैं। हालांकि मैंने कंपनी नहीं बताया है, लेकिन केस स्टडी में ज़रूर बताया है कि किन किन कंपनियों में हमको लगाना चाहिए और क्या क्या उसके क्राइटेरिया होते हैं, और हमें किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो उस पर हमको क्या देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा एक आज का ये छोटा सा वीडियो, जिस पे मैंने आपको अपना एक म्यूचुअल फ़ंड का केस स्टडी बताया है। दोस्तों, सुमन फाइनेंस पे ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमें ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।